तो आपको एक सोच में, एक ग्रास्प में फिल्म पूरी दिखाई देती है। जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जब 8 एपिसोड्स की बात करते हैं, तो 350-400 पेज की स्क्रिप्ट हो। रानी की एक दुनिया होगी, नवीन की एक दुनिया होगी, जो गौरी शंकर पांडे और प्रेम है उनकी अलग दुनिया होगी। एक जो ऑडियंस इतना प्यार करती है महारानी को, सीजन 1 को, सीजन 2 को ले चुकी है, तो उस पे खरा उतरना वाज क्वाइट अ चैलेंज। बट आई थिंक ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड महारानी, सो रानी भारती, नवीन कुमार प्लेड बाय अमित सियल, आई थिंक इन दो के अलावा ऑल द कैरेक्टर्स आर सो पिवटल एंड हेलो एंड इम्पोर्टेंट। वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं महारानी सीजन 3 के डायरेक्टर सौरभ भवे। सर, आपका सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रेरणा, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं सर, आप कैसे हैं? बहुत कम टाइम बाकी है, कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड और बहुत नर्वस भी। अच्छा, अह, नर्वस आप लोगों को भी होती है? जी बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ऑडियंस रिएक्शन इज एवरीथिंग फॉर अस, राइट? तो जब भी उनके सामने ले जाते हैं कोई भी अपनी चीज, अपना प्रोडक्ट, अपना क्राफ्ट, नर्वसनेस तो होता ही। अच्छा सर, आपने बोनस, पिप्सी, उन्नाद जैसे शोज की कहानियां लिखी हैं। इस बार महारानी सीजन 3 का निर्देशन करना पिछले कामों से कितना अलग है? अलग तो देखिए, टेक्निकली सोचे तो अलग है नहीं, कैमरा वही है, सेट्स वही वैसे ही होते हैं, काम वैसे ही करना होता है। वो सारी फिल्में हैं और 1.5 घंटे 2 घंटे का ओवरऑल जो है उसका ड्यूरेशन होता है। स्क्रिप्ट जो होती है 80-90 पेजेस की होती है। तो आपको एक सोच में, एक ग्रास्प में फिल्म पूरी दिखाई देती है। जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जब 8 एपिसोड्स की बात करते हैं, तो 350-400 पेज की स्क्रिप्ट होती है। उसमें बहुत सारे सब प्लॉट्स होते हैं। तो तो रानी की एक दुनिया होगी, नवीन की एक अलग दुनिया होगी, जो गौरी शंकर पांडे और प्रेम है उनकी अलग दुनिया होगी, एक दिलशाद होंगे। तो हर एक के अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, काफी स्कोप उसका काफी बड़ा होता है। और क्योंकि मैं मराठी फिल्में ज्यादा कर चुका हूँ, उसके बजट्स, उसके लोकेशंस, इन सारी चीजों में काफी फर्क तो पड़ता है, सारी चीजों। बट अदरवाइज इट्स द सेम आर्ट फॉर्म। आपको शूट वैसे ही करना है, टेक्स वैसे ही लेना है, उसके बारे में वैसे ही प्रिपरेशन करना है। तो ऑल ऑफ दैट इज प्रोबेबली द सेम, बट या स्कोप। सर, अभी आपने मराठी सिनेमा की जैसे बात करी, ऑब्वियसली आपने मराठी में काम किया हुआ है, तो मराठी में और इसमें हिंदी में कितना ऐसे डिफरेंस पाते हैं? मैं मजाक में हमेशा कहता हूँ कि 10 टाइम्स का डिफरेंस मैं पाता हूँ इसमें। अच्छा, सो 10 टाइम्स क्यों? एवरीथिंग एवरीथिंग इज 10 टाइम्स। आपके बजट से लेके, फीस से लेके, आपके रिलीज तक एवरीथिंग इज 10 टाइम्स। ऑडियंस भी इज 10 टाइम्स, राइट? क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप टोटल महाराष्ट्र 10 करोड़ है, तो हिंदी जानने वाले 100 करोड़। एवरीथिंग इज 10 टाइम्स। सो दैट वे फनीली आई से इट इज 10 टाइम्स, बट नॉट अदरवाइज। आपको काम तो वही करना है, कैमरे वही हैं, लाइट्स वही हैं। तो दैट वे इट इज द सेम। एंड ऑल्सो द प्रेशर इज 10 टाइम्स, क्योंकि आप 10 टाइम्स लोगों के सामने आपकी क्राफ्ट लेके जा रहे हैं। सो दैट प्रिसाइजली इज द। प्रेशर की बात करी तो ऑब्वियसली फर्स्ट सीजन को, सेकंड सीजन को बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छी ऑडियंस की प्रतिक्रिया थी। तो सीजन 3 के लिए क्या वाकई आप ऐसा प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पहले को रिस्पॉन्स मिला था? जी बिल्कुल। अब हालांकि प्रेशर कम है, बनाते वक्त बहुत ज्यादा था, क्योंकि ऑडियंस को कोई चीज अगर इतनी पसंद आई है तो आप वो उसे बिगाड़ नहीं सकते। तो वो एक प्रेशर जरूर था, कि जो ऑडियंस इतना प्यार करती है महारानी को, सीजन 1 को, सीजन 2 को ले चुकी है, तो उस पे खरा उतरना वाज क्वाइट अ चैलेंज। बट आई थिंक इट वाज मेड इजियर बिकॉज सुभाष सर थ्रू आउट जर्नी में थे, and he's such a renowned personality, such a great director himself. तो वो हमारे साथ थे, थैंक्स टू हिम
कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा शायद टू डायरेक्ट सीजन 3. सो ही वाज थ्रू आउट द जर्नी एंड देयर वाज अ ग्रेट टीम विद हम्म, अस, जो पहले 2 सीजन पे काम कर चुकी थी. तो दो एक्चुअली जो नए एंट्रेंट्स थे फैमिली में, हम्म, जो दो नए मेंबर आए, वो एक मैं था और एक हमारे जो डीओपी है, सिनेमाटोग्राफर है अमोक देशपांडे, वो दो हम्म, अ, नए लोग थे. बाकी टीम ऑलमोस्ट 80 to 90% वाज द सेम टीम, विच रियली हम्म, हेल्प, क्योंकि वो पहले से जानते थे क्या. जी जी, ऐसे में काफी इजी भी हो जाता है। अच्छा, स्टार कास्ट के बारे में सर थोड़ा सा जिक्र करूंगी। हुमा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था, क्योंकि पहली बार था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा. द बेस्ट पार्ट ऑफ हर इज देयर इज नो वे, राइट. वो ऐसा नहीं है कि सेट पे कुछ और बाहर कुछ और. इट वाज सो नाइस टू वर्क विथ हर. शी, और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम नए थे, तो दे मेड अस फील लाइक लाइक फैमिली, लाइक महारानी फैमिली. तो वो बहुत जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि वो लोग तो एक दूसरे से ऑलरेडी घुल मिल चुके थे, हम नए थे. तो इट वाज कमेंडेबल ऑन देयर पार्ट दैट दे नेवर मेड अस फील कि हम नए कोई आए हैं अच्छा। यानी कि. अच्छा, तो इट वाज ग्रेट शूटिंग के वर्किंग. दौरान का कुछ ऐसा समझना चाहूंगी मैं कि शूटिंग के दौरान का कैसा माहौल होता था, कैसे आप मस्तियां करते थे वहां पर, कैसा क्या क्या होता था एग्जैक्टली? मस्तियां शूटिंग के दौरान तो इतनी नहीं होती. कुछ फनी इवेंट्स हो जाते हैं, बट शूट्स में जब ब्रेक्स मिलते हैं आपको, तो एक साथ क्रिकेट खेलना, पार्टी करना, बैडमिंटन हम लोग इकट्ठे खेलते थे वहां पे. सो ऑल ऑफ दैट वी यूज्ड टू डू. बट शूट के दौरान, क्योंकि काफी सीन्स में अगर आप शो देखेंगी तो यू रियलाइज 500 और हजार हजार का क्राउड होता है, क्योंकि इंडिया बिल्कुल का बिल्कुल। पॉलिटिक्स है, तो रैलीज होंगी, गुलाल उड़ेगा, फूल बरसाए जाएंगे. सो ऑल ऑफ दैट वाज अ पार्ट ऑफ द शूट. तो काफी, दैट वे इट वाज अ वेरी हेवी शूट. बट ओवरऑल माहौल क्रू और कास्ट के बीच में काफी फ्रेंडली था. अच्छा सर, इतनी बड़ी टीम बहुत मुश्किल भी हो जाता है कहीं ना कहीं इन लोगों को मैनेज करना, क्योंकि देखिए आप इतनी बड़ी टीम के साथ जैसे काम करते तो ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि अब टीम मेरे बहुत लिए, या क्योंकि हमारा क्रू जो था 250 लोगों का क्रू था, बड़ी। ह्यूज. बट उसमें उसकी अच्छी बात ये थी कि हजार हजार का क्राउड हैंडल करना अदरवाइज इज इम्पॉसिबल. आप 5-6 लोग मिलके तो ये नहीं कर सकते. तो वी हैड अ ग्रेट डायरेक्शन टीम. मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि आपने जिन मराठी फिल्मों के नाम लिए उसमें मैं मैक्सिमम क्राउड के साथ काम कर चुका हूँ. तो 100 का क्राउड मैक्सिमम होता है, उनमें कभी भी था. तो क्योंकि पॉलिटिकल शो है, वेरी ऑफन वी यूज टू हैव 500 और 1000 पीपल ऑन सेट. ये एक मुश्किल चीज थी. बाकी चैलेंजेस जो है, क्योंकि पॉलिटिकल शो है, काफी प्रोटोकॉल्स होते हैं. कितने एनएसजी कमांडोज होंगे, कितने एसपीजी कमांडोज होंगे, उनके पास बंदूकें कौन सी होगी, उसकी सारी डिटेलिंग, उसका रिसर्च करना. सीएम के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स कितने होंगे, एक्स सीएम को किस तरह की सिक्योरिटी होगी, ये सब समझना. और मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, टू नो बिहार एंड बिहार कल्चर वाज one important part of my research personally. तो यार, but we always had a great team to support all of this. ये एक बंदे का या कुछ बंदों का काम है. अच्छा सर, अगर इस शो के मैं तीन स्ट्रॉन्ग किरदारों की बात करूं तो वो तीन कौन से स्ट्रॉन्ग किरदार होंगे? See, obviously it is called Maharani, so Rani Bharti, uh, Naveen Kumar played by Amit Sial. Uh, हम्म, I think इन दो के अलावा all the characters are so pivotal and important. आप जब शो देखेंगे you will realize कोई भी एक पत्ता अगर आप निकाल दो और कहो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सब ताश के बंगले की तरह गिर जाएगा. आई थिंक all other characters play such an important role to push the entire politics, because मुझे हमेशा लगता है कि the hero of the show is the politics, uh, हम्म। which is of course supported by the main two lead characters who are in confrontation.
रानी और नवीन। पर बाकी सारे जो इंटरेस्टिंग और कलरफुल ensemble है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो द थर्ड इज द एंटायर रिमेनिंग कास्ट ऑफ महारानी। फिर आप अगर कहोगे कि दिलशाद और कुंवर है, यहाँ हम्म। पे प्रेम और गौरी शंकर है, तो वो जो कर रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट स्टोरी लाइन पे हो रहा है। सो यू कांट चूज वन आउट ऑफ अच्छा सर, पिछले सीजन को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्यार मिला है, तो इस बार भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो इस बार का सीजन ऑडियंस को क्यों जरूर देखना चाहिए, आपसे सुनना चाहूंगी मैं। ऑडियंस को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम एज पीपल वी लव कमबैक्स एंड द कमबैक स्टोरीज। आई थिंक जो बिल्डअप हुआ है पहले दो सीजन्स में, हम्म। उसका कल्मिनेशन ही ये है कि योर हीरो इज गोइंग टू कम बैक, हु इज रानी, एंड रानी इज गोइंग टू मेक अ कमबैक एंड टेक हर रिवेंज। एंड जैसे कि कहते हैं कि रिवेंज एक ऐसी चीज है जो इट्स अ वेरी प्रिमिटिव इमोशन, कि हमें देखना पसंद होता है कि एक अंडरडॉग जब अपना रिवेंज लेता है और कमबैक करता है और एंटागोनिस्ट को हराता है, तो इट गिव्स अ डिफरेंट जॉय ऑल टुगेदर। और ये सिर्फ रिवेंज नहीं है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट इज हाउ, बिकॉज कहीं जाके तो ऑडियंस समहाउ ये जानती है कि प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, तो वो रिवेंज तो ले लेगी, पर कैसे? आई थिंक दैट सरप्राइज इज गोइंग टू hold the show throughout and people are going to love it. अच्छा सर, महारानी तो हमारे जहन में बहुत अच्छे से बस चुकी है एज अ हुमा कुरैशी, बट आपको कभी ऐसा शूटिंग के दौरान कभी ऐसा फील हुआ कि अगर हुमा कुरैशी की जगह कोई और होती तो ज्यादा जचती? कभी ऐसा आपके मन में कुछ ऐसा ख्याल कभी आया? मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब नॉट जस्ट एज अ पार्ट ऑफ द टीम नाउ, मैं हम्म। पहले दो सीजन तो सिर्फ एज ऑडियंस ही था। तब भी मैं जब देखता था, आई कुडंट हैव इमेजिन्ड एनीवन एल्स। और उन्होंने वो इतना बखूबी निभाया है कि बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग, इज इररिप्लेसेबल। एवरीवन इज रिप्लेसेबल, राइट? क्योंकि हर सीजन का डायरेक्टर अलग रह चुका है। Everyone is replaceable except for her. अच्छा सर, कोई ऐसा स्टार जिसको आप डायरेक्ट करना चाहेंगे अब आगे? Oops, I can't take one name here, but I would love to work with all of them. Why not? सबके पास, सबके सब एक्टर्स के पास कुछ ना कुछ इतनी इंटरेस्टिंग चीज होती है जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं। कभी किसी फिल्म में कोई एक्टर आपको सरप्राइज कर जाता है और आपको लगता है यार इनके साथ ये करना चाहिए। जैसे 12th फेल देखने के बाद यू फील कि व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर। हम्म। मतलब वो पहले से ही थे, हमने उनके बाकी काम भी देखे हुए हैं विक्रांत बिल्कुल। के बाद। When we saw him in that so endearing and so lovely, you feel कि अरे के साथ कुछ कर रहे हैं। ऐसा हर एक्टर के साथ होता है जब हम उनकी अ, कोई फिल्म या सीरीज देखते हैं। तो भाई, मैं तो महारानी 3 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और सर, आप, मैं चाहूंगी अपनी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को जरूर बोलें कि अपने स्टाइल में कि प्लीज जाएं और महारानी 3 को जरूर जरूर देखें और ढेर सारा प्यार दें। जी बिल्कुल, आप महारानी जरूर देखिए, और आप जाए और महारानी नहीं देखें, हम महारानी खुद आपके पास ले आ रहे हैं, तो आप उसको जरूर देखें। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।